क्वेश्चन का पास कट जाएगा, इसमें हट जाएगा। चलो देखो यहाँ पर देखिए चैप्टर है ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। इसमें 2-3 बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हम लिखा देते हैं। देखिए पहला इसमें याद रखेंगे, अगर मान लीजिए कोई चित्र बना लिया आप लोग, करने का मतलब कोई त्रिभुज बना लिए, उसमें जो चीज दिया है ना उसी का सूत्र लगाना है। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का पढ़े है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का पढ़े है लंब बटा आधार। यही तीनों फॉर्मूला लेकर के उसका बना चैप्टर खत्म करेंगे हम। ध्यान दीजिए, अगर किसी सवाल में देखिए आप लोग, अगर किसी प्रश्न में अगर लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया है, सुनिए ध्यान से, यहाँ समझिए, समझ लीजिए, बोर्ड पर रहेगा, अपना लिखने का टाइम देंगे हम। अगर किसी सवाल में या किसी प्रश्न में अगर लंब और कर्ण दिया तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? अगर लंब कर्ण रहेगा तब साइन। इस बात को ध्यान रखना है, अगर लंब कर्ण दिया रहेगा तो क्या लगाएंगे? साइन। और दूसरा सवाल देखिए, दूसरा पॉइंट, आधार का, अगर किसी सवाल प्रश्न में अगर आधार दिया है और कर्ण दिया है तो क्या लगेगा? तो कॉस लगेगा। तीसरा बात, अगर किसी प्रश्न में लंब और आधार दिया है 10, क्या लगेगा? 10 लगेगा, ठीक है ना। समझो, जिसको ये तीनों बात अगर आ गया उसके लिए चैप्टर कोनो भारी नहीं है। अब बहुत लोगों को यही याद नहीं रहेगा, आज तो हम लिखा दिए लेकिन कल पूछेंगे तो फिर नहीं बताएगा, उसके लिए फिर भारी हो जाएगा। तीनों के बाद इसमें ध्यान रखना है। आज इस किताब का सबसे हार्ड चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, सबसे हार्ड है, लेकिन जिसको ये तीनों आ जाएगा उसके सबसे आसान है। हम दिखाए तो सवाल शुरू करते हैं। हम निकाल लीजिए, आप चैप्टर निकालिए। चलिए देखिए, पहला सवाल शुरू करते हैं। इसमें एक बार और समझ लीजिए, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। रुक जाओ, रखने लिख लेना बाद में। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसे करके त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से इधर की ओर नीचे की तरफ दिख रहा है, तब उससे अवनमन कोण बनता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ कोई होगा आदमी और इसके सामने जो कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। यहाँ लिख देते हैं अवनमन कोण। और यहाँ जो बनेगा इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अगर सवाल में पूछा ना उन्नयन कोण, आप लोग क्या करना, यहाँ बनाना। इसका परिभाषा ही बनता है कि दुत्ता लंबा जोड़ा कोण जरूरत नहीं पड़ेगा, परीक्षा में कोई पूछता भी नहीं है। जब उन्नयन कोण बोल देगा यहाँ पर कोण बना देंगे, और जब अवनमन कोण बोलेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पर मतलब त्रिभुज की क्या करेंगे, बाहर एक क्या करेंगे, कोण बना देंगे, है ना। चलिए पहला सवाल देखिए, आप लोग अभी उतारेंगे नहीं। चैप्टर 3 है, पहला सवाल है। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज बना है जिसका नाम है PQR। यहाँ P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। ये दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। और यहाँ पर ऐसे करके दे दिया है, इसका नाम है, यहाँ पर एक लाइन है PT। चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR मतलब कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, जिसमें QR क्षैतिज है। क्षैतिज कहने का मतलब क्या? सोया हुआ। QR क्या है? सोया हुआ है। QR बराबर 8√3। मतलब देखो सवाल में दिया हुआ है QR का मान कितना है? 8√3 दिया हुआ है, मीटर है ना। उसके बाद सुनो यहाँ ध्यान से, कोण QPR। इस कोण का नाम कितना दे दिया है? 30 डिग्री। तो आपको निकालना है R पर P का उन्नयन कोण। मतलब कि R पर P का उन्नयन कोण। देखो यहाँ निकालने के लिए R पर कर रहा है, मतलब यहाँ का कोण निकालने के लिए करें क्या होगा,
क्या निकालने के लिए करा है? आर पर पी का उन्नयन कोण करा, क्या होगा? अब बताओ तो, इसमें करा ये समकोण त्रिभुज है तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। आप लोगों को पता है अगर किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होगा। अगर ये दोनों कोण दे दिया है, इस कोण का मान कितना हो जाएगा? ये ऐसे निकाल लेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या हुआ रे? उठा के तुमको बाहर फेंक देंगे, क्या समझा? जब शुरू में बोलते सबसे भारी चैप्टर है, ध्यान से उसको समझो, तो फिर तुम हंसी मजाक बाहर निकल जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है, जैसे दो कोण, इसमें देखो एक ही कोण दिया हुआ है, एक कोण के बारे में लिखा हुआ यहाँ पर समकोण है। तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, जब दो कोण दिया रहेगा, दूसरा कोण निकलना रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से 180 में से क्या घटा देंगे। आप लोग पहले ही बोल दिए, तो बोलो पहला का आंसर कितना लिख देंगे हम लोग? पहला का 60 डिग्री। कैसे निकल गया, समझ लिया ना? चलिए अब दूसरा सवाल देखिए क्या करा है। पी पर आर का अवनमन कोण क्या होगा? देखो पी पर निकालना है आर का अवनमन कोण। अवनमन कोण अभी ना बताया हम, अवनमन कोण क्या होता है आपको? बाहर का होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही ये लाइन खींच के ऐसे करके पीटी लाइन और पीक्यू लाइन 90 डिग्री कोण बनाता है पूरा, ऐसे करके यहाँ देखेंगे पूरा कितना बनाता है? 90 डिग्री। और ये पहले कह रहा है कि हम 30 है, बोलो तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। इसका भी अंदर क्या निकल गया? 60 डिग्री। इसका बी का भी निकल गया 60 डिग्री। बस इसमें क्या करना है, समझना है इसको बनाना नहीं रहता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको, तुम्हें आ गया ना कि कैसे निकलेगा, फिर यहाँ पर कैसे निकलेगा। अब देखिए कह रहा है Q से P की ऊंचाई। अब देखो Q से P की ऊंचाई, अब यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है ना। अब समझे मेन आपका आ गया हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ही देखना है बस। बताओ ये क्या चीज है? बताओ आधार है। और ये क्या चीज है? लंब है। कहाँ से देखेंगे तो आधार होगा? यहाँ से। इस कोण का मान कितना आप लोग निकाल लिया अभी? 60 डिग्री है ना। अब देखिए आपके पास मान लीजिए आधार का मान दे दिया है और क्या निकालने के लिए करा है? लंब। तो देखो तो आधार और लंब किस सूत्र में आता है? टेन में। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग टेन 60 डिग्री। बात समझ में आया? टेन 60 डिग्री। अगर पूछेगा कोई साइन क्यों नहीं लिए, कॉस क्यों नहीं लिए, तो साइन कॉस नहीं लिखे, हमको यहाँ आधार का मान दे दिया है और किसका जरूरत पड़ रहा है हमको? लंब का। तो आधार और लंब किसमें होता है? टेन में, इसलिए टेन लगाए। और कितना डिग्री लगाए? यहाँ पर क्या डिग्री है? 60 है, इसलिए 60 डिग्री लगाए, है ना। तो बोलो क्या होता है टेन का? नहीं, टेन 60 का ये नहीं पूछ रहे हम। टेन 60 का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा आधार। यहाँ पर लिख दीजिए लंब बट्टा आधार। अब यहाँ मान डाल देंगे। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। यहाँ पर √3 लिखिए और लंब का मान तो आपको निकालना ही है, PQ। यहाँ PQ कर दीजिए। इसका मान कितना है? 8√3। अब बताओ यहाँ बट्टा कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं। जब इसको कोना को गुना कर देंगे तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे इससे तो 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और √3 कितना हो जाएगा? √9। और √9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 8 गुने 3 बराबर 24 मीटर। दोबारा सवाल को समझिए, जो शुरुआत है ये, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर आपको लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, तो आपको साइन लगाना है। अगर आधार दे दिया है, कर्ण दे दिया है, कॉस लगाना है। अगर लंब आधार का बात कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे? टेन लगाएंगे। अब मान लीजिए हम सब कुछ इसमें भूल जाएंगे, इस चीज तो त्रिभुज को हम जब पैसे ही पा रहे तो आपको सवाल में कर रहा था क्यू आर का मान दिया है 8√3 और ये निकालने के लिए कर रहा है। हम पहले ही बोल चुके हैं, यहाँ जब यहाँ समकोण बनेगा तो इसके सामने पूछा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण तुमको कोई लेना है नहीं, ये दिया हुआ, ये निकालने के लिए बात कर रहा है तो लंब आधार का बात कर रहा है। लंब आधार का करेगा तो कौन लगा देंगे? 10 लगा देंगे। अब 10 कितना डिग्री लगाएंगे सो देखना है। अगर हम यहाँ से देखे तब ना ये आधार होगा। आप लोग बोले सर ये आधार है, हम तो कहाँ से देखे है? यहाँ से देखे है। इसलिए जितना डिग्री यहाँ रहेगा वही डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। ये पहला सवाल है, ध्यान समझना है ना। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, इसमें लगा दिया। ये पहला हो गया। दूसरा सवाल देखिए, इसमें ये पहला का था ना, पहला का ये ए का पहला था ऐसे करके, है ना। अब देखिए फिर ए का क्या था, ये मतलब पहला ए का पहला सवाल था, फिर ए का दूसरा सवाल था ना, ये आपको तीसरा सवाल था। अब देखिए बी में पहला का ही बी है। अब बी सवाल देखिए क्या कर रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब आप बना दीजिए ABC बना दीजिए। शुरू में हम सब सवाल बताएंगे, सब सवाल एक एक करके, जैसे ही लास्ट आएगा तो फिर अपना भागना शुरू कर देंगे, हम छुट छुट के आगे बढ़ने शुरू कर देंगे। इसमें दिया हुआ है
देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है। तो सुनो तो, इसमें BC का रक्षक, BC को कौन लेंगे हम, जो सोया हुआ है। यहाँ पर B ले लीजिए और यहाँ पर C ले लीजिए, तो बाकी भुजा A बचा दीजिए, तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इसमें कह रहा है AB बराबर 8 मीटर। AB के मान कितना दे दिया है, 8 मीटर, जैसे इसमें दिया उसको भर देंगे हम। उसके बाद कह रहा है BAC 60 डिग्री। BAC ये कौन दे दिया है आपको, 60 डिग्री, है ना। इतना कुछ दे दिया है। तब आपको निकालना है कि लिख रहा है C पर A का, सवाल पहला लिखा हुआ है C पर A का खाली जगह 30 डिग्री होगा। अब कहाँ निकालना, मतलब तो C पर A का। तो कभी भी हमें समझाए ना कि C पर का कोण जो पूछेगा अब नमन होगा कि उन्नयन होगा, सब बताओ। उन्नयन, है ना। देखो नीचे में जो धरातल के साथ जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, उन्नयन, है ना। यहाँ पर करा क्या लिखेंगे, C पर, मतलब C पर A का, तो A से देखेगा तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन। यहाँ पर लिख देंगे उन्नयन, कोण लिख दीजिए। सवाल में देवे क्या है, 30 डिग्री, है ना। दूसरा सवाल में कह रहा है A पर C का, A पर C का खाली जगह 30 डिग्री होगा। अब देखो A पर पूछ रहा है, देखो A पर पूछने का मतलब क्या हो गया, अंदर का नहीं पूछ रहा है, अंदर का दे दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको A पर ये बाहर का पूछ रहा है। बताओ ये बाहर का कोण क्या होगा, 30 डिग्री, मतलब कौन सा कोण का 30 डिग्री क्या होगा, कोण का नाम क्या होगा, अवनमन कोण। यहाँ भर देंगे अवनमन कोण। समझ में आया। अगर धरातल पर का पूछेगा, करने का मतलब आधार पर का पूछेगा तो उन्नयन कोण हो जाएगा। अब वही जब शीर्ष पर का पूछेगा, बाहर का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, जब आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो उसमें रहेगा सवाल सब। अगला फिर पूछ रहा है इसमें BC की दूरी, तो BC की दूरी ये पूछ रहा है, ये बराबर कर रहा है क्या होगा, BC बराबर मान लीजिए व्हाट, निकालने के लिए कर रहा है। आप ही लोग बताओ इसमें क्या चीज दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए कर रहा है, बताओ कहाँ से देखेगा, पहले सो बताओ ना। ए से देखेगा, तो बोलो ये क्या चीज है, लंब है, लंब निकालने के लिए कर रहा है। और दिया क्या चीज है, आधार। आप ही लोग बताओ इसमें कौन सूत्र लगाएगा, लंब इसमें पूछ रहा है, मतलब लंब का बात हो रहा है, और किसका बात हो रहा है, आधार का। अब लिखा है इसमें हम 10 लगाएंगे। 10 कितना डिग्री लेंगे, सो बताओ, 90 नहीं, जहाँ से देख रहे हो उतना ले। यहाँ क्या बोले थे, जहाँ सही बोलिए, कुछ लोग बोले 60 डिग्री सही है। दोबारा सुन लीजिए, जहाँ से आप देख रहे हैं ना, तो वो अपने देखेंगे वहां पर कितना डिग्री कोण दे दिया है, तो वहां पर 60 डिग्री दिया हुआ, इसलिए आप क्या लेंगे, 10 60 डिग्री। थोड़ा बड़ा बात समझ में आया ना, चलिए अब समझिए, अब समझ रहा है। इसी में तीसरा पूछ रहा है आपको 10 60 डिग्री। बोलो तो क्या लिख देंगे इसमें, जैसे यहाँ लिखेंगे वैसे यहाँ लिख देंगे। 10 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब बोलो 10 60 का मान कितना, 3, और लंब का मान कितना है बताओ, आपको तो निकालने के लिए करा है ना। तो क्या लिखे यहाँ पर, BC। आधार का मान कितना है, 8। जब इसको कोना को गुना कर देंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। इसमें दो ही बात सीखना है, आपको क्या चीज दे दिया है और क्या निकालने के लिए करा है, और दोनों में किसका संबंध बन रहा है। अगर पहला का बनेगा तो 10 लग जाएगा, दूसरा बनेगा तो 10 लगेगा, तीसरा बनेगा 10 लगेगा। अगला सवाल देखिए, त्रिभुज ABC में A बराबर 90 डिग्री बना दीजिए। इसमें त्रिभुज कैसे भी बना दीजिए, जब को बनाना है। तो बोलो तो ABC में A बराबर 90 डिग्री, तो A को कहाँ रखे हम, लंब पर, यहाँ पर A लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है AB बराबर 6 सेमी और AC बराबर 2√3। तो बोलो AB आपको पूछ रहा है ना, आप कहीं भी B ले लो ना, B यहाँ ले लीजिए। AB बराबर कह रहा है 6 सेमी, ठीक है ना। और उसके बाद AC बराबर कह रहा है 2√3, तो A ले यहाँ, B ले यहाँ, तो C लेना पड़ेगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपको 2√3 सेमी, है ना। अब देखो तो इसमें क्या निकालने के लिए कर रहा है, तो B का मान, B यहाँ ना बन रहा है। देखो इसमें कोने पूछ लिया, इसमें भुजा की लंबाई दे दिया और क्या पूछ लिया, कोण। आप लोग बताएगा, आपको यहाँ से ये निकालना है ना, इसका मतलब यहाँ से देखना पड़ेगा। देखो आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, लंब देखो, लंब दे दिया है और क्या दे दिया है, आधार दे दिया है। तो लंब आधार दे दिया तो आप लोग कौन सूत्र लगाएगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, 10 लगाएंगे। यहाँ पर B का मान पूछ रहा है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 10 B बराबर क्या लिख देंगे, 10B बराबर लंब बटा आधार। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखो 10B का 10B ये रहेगा,
क्योंकि हमको बी का मान निकालना है, दिया नहीं यहाँ पर मान। अब लंब के जगह पर रख देंगे √3 2 √3 अब बट्टा 6। अभी कटेगा तो कितना हो जाएगा 3। थोड़ा भांग तंग खा के नहीं आया है ना। √3/3 देखो तो जब 10 का आप लोग मान वाला चार्ट देखेंगे तो 10 कितना डिग्री का विमान इतना नहीं होता है, नहीं होता है। तब यहाँ पर 10 क्या लिखेंगे तो नहीं पता रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे प्रमेयीकरण कर देंगे। तो √3 से ऊपर में गुना और √3 से नीचे में गुना। तो बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10b बराबर ऊपर में कितना हो जाएगा 3 और नीचे में 3 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखो 10 कितना का माने √3 होता है 30 का। यहाँ पर क्या लिख देंगे पहले 10b बराबर 10 30 से 10 कट गया तो b का मान निकल गया 30 डिग्री। दो तरीका से पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े, अगर कोई भुजा का लंबाई दे दिया है दूसरा भुजा कैसे लगाएंगे। और उसके बाद क्या देखिए, अगर मान लीजिए दुगो भुजा आपको दे दिया है और जो कौन देख रहा है वहां मान निकालने के लिए कर रहा है, वहां से आपको फिर क्या करना है देखना है। अगला सवाल देखिए, अब तीसरा सवाल इसमें कर रहा है, तीसरा में 2 गो ये बोल देंगे तो समझ जाएंगे आप लोग, अब सीख लिया है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी बराबर 12 सेमी, कोण ए बराबर 60 डिग्री, तो शेष भुजाओं की लंबाई निकालना है। एबीसी में एबीसी बना देते हैं, यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ ए बी सी। इसमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है, ठीक है एसी कर्ण है, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेमी, ये 12 सेमी दिया हुआ है। और दिया हुआ है कोण ए बराबर 60 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री है ना। तो बाकी भुजा निकालने के लिए करा है। रुक जाओ, 3-4 लोग नहीं बोलेगा, जैसे 1 2 3 हो गया था, आज की नहीं बोलेगी। बताओ यहाँ पर एक भुजा दे दिया है, एक कोण दे दिया है, आपको ये दोनों भुजा निकालने के लिए कर रहा है। आप लोग दोनों भुजा एक साथ नहीं निकालेंगे, पहले एक भुजा निकाल देखेंगे। ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है, मान लो हमको ये निकालना है, तो बोलो कौन कौन भुजा आपको, कौन भुजा, ये क्या, इस भुजा का नाम क्या होगा कर्ण होगा। और यहाँ पर मान दे दिया है ना, इसका मतलब को यहाँ से देखना पड़ेगा। बोलो ये कौन भुजा होगा लंब। तो आपको कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो कौन सूत्र लगाएगा साइन का। साइन कितना डिग्री लगाएंगे 60 डिग्री। देखो इसी बात को लिखेंगे हम, अगर बीसी निकालना है तब क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री। क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का चार्ट से बताना है √3/2। बोलो लंब का मान आपको निकालना है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया बीसी निकालना है। और कर्ण का मान कितना दिया है 12। अब इसको जब कोना कोनी गुना करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा 2 गुने बीसी, 2 गुने बीसी बराबर 12√3। देखो तो 2 जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, इसलिए 2 को हम ऐसे ही काट दो, 2 छह कितना हो जाएगा 12, इसलिए बीसी बराबर क्या हो गया 6√3। यहाँ पर देख लीजिए बीसी बराबर 6√3। बात समझ में आया ना। देखो ये आपको दिया था, ये निकालने का मन किया था, इतना निकाल लिए। अब देखो जो लोग बोला उतना लोग नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बताएगा। ये दिया हुआ है और ये निकालना है, कौन सूत्र लगाएंगे। वेरी गुड, तू दिन भर क्रिकेट खेलता है ना। हाँ तो वहाँ फिर क्या करा था बताओ। ओ तो मम्मी लग गया तो क्रिकेट देखने लगा। अगर मान लो हम नहीं देखते तो फिर नहीं खेलता था तू। अभी शुरू है ना, इसलिए कुछ नहीं भी करते हैं, बात पता चलेगा। समझ रहे हैं ना। देखो ये दिया हुआ है, ये तो आप निकाल लिए सूत्र लगा करके। अब ये दिया और ये निकालने का मन कर रहा है, इसका मतलब कर्ण दे दिया है और यहाँ से हम देखेंगे क्योंकि ये मान दिया हुआ है, और कहने का मतलब ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा आधार और कर्ण। तो कौन लगाएंगे इसमें हम आधार और कर्ण लगाएंगे, कॉस लगा देंगे। चलिए यहीं पर लगा देते हैं। कॉस कितना डिग्री, cos 60 डिग्री है ना, बराबर बताओ आधार बट्टा कर्ण। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और आधार का मान तो निकालना है। तो क्या लिख दे यहाँ पर ए बी, यहाँ पर क्या लिख दे 12। अब देखो सुनो, यहाँ भी हम काट सकते हैं, इसको नीचे नीचे काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तो गुने कर दो, 2 गुने ए बी बराबर 12। इसको तो काट देंगे ना 6। ए बी का मान कितना निकल गया 6
सेमी या मीटर जो भी रहेगा अपना वो निकल जाएगा। सेमी बात समझ में आया? यस सर। देखो ऐसे ही दिया रहेगा, मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज है, अब मान लो सी का मान दे दिया है, सी का डिग्री दे दिया कितना डिग्री है, इस दोनों में से कोई एक भुजा दे दिया है, तो मान लो कौन भुजा निकालने का निकाल लेंगे। चलो इसमें ऐसे ही है। देखो दूसरा सवाल, चलो यहाँ पर 2 का दूसरा सवाल है। तो क्या कर आकृति एबीसी में, आकृति आपको बना दिया हुआ है, आकृति एबीसी में 3 का दूसरा है। नाउनिंग में की फर्क पड़े सर, लिखो सवाल होना चाहिए ना। यहाँ पर ए बी सी यहाँ दिया है 60 डिग्री। ध्यान समझिए, करा आकृति में एबीसी में एबीसी बराबर 90 डिग्री। एबीसी कहने का मतलब कौन सा कोण? भैया बी। चलो ये आपको करा है समकोण है, ठीक है। आपको इसका मान दे दिया है, तो करा इसमें बी ए सी 60 डिग्री है, तो भुजा बी सी भुजा ए बी की कितनी गुनी है? मतलब क्या, देखो बी सी और ए बी का बात कर रहा है, बताओ कौन सा लगाएगा? बीसी कह रहा है भुजा बी सी जो है ना ए बी की कितनी गुनी है। इसका मतलब यहाँ से देखेंगे, यहाँ मान दिया हुआ तो 10 लगाएंगे, है ना। देखो हम समझाते, समझी तू, यहाँ पे लगाएंगे 10 कितना डिग्री? 10 साइड ज्यादा तो आ रहा है 10 60 डिग्री। क्या लिख देंगे? बी सी बट्टा बी ए या ए बी, है ना। अब बताओ 10 60 का मान कितना होगा? √3 यहाँ पर हो जाएगा √3। आप बी सी बराबर बी सी, यहाँ ए बी बराबर ए बी। अब देखो यहाँ से आप बी सी निकाल लो तो क्या हो जाएगा? √3 गुने ए बी, √3 गुने ए बी। ये करते बी सी का मान ए बी का कितना गुना है? तो कितना ए बी में कितना से गुना करना पड़ेगा? √3 गुना है। ये भी कोनो सवाल हुआ? √3 गुना हो गया। आप सबका आंसर देखना पड़ा, देख सकते हैं, है ना। एक आदमी से पूछा तुम कहाँ तक पढ़ा है? बोला हम जो है ना बीए पढ़े हुए हैं। क्या बोला? हम बीए लगा कि हम बीए पढ़े हैं। बोला तुम तो कुछ नहीं पढ़ा है, इसका मतलब सब पढ़ता है ए से लेकर के बी तक, और तुम बी से लेकर के ए तक ही पढ़ा है। चलो तब उसको रोक देते हैं।